बीएससी सेकंड सेम एनईपी के अकॉर्डिंग आज का टॉपिक है थेवेलिन्स थ्योरम। ये जितनी भी थ्योरम्स हैं वो आपको पक्का करनी है। ये पेपर में बहुत इम्पोर्टेंट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में आती हैं ये थ्योरम्स जितनी भी हैं। ये जो टॉपिक्स हैं वो आपको किसी पर्टिकुलर बुक में नहीं मिलेंगे। वैसे मार्केट में एनईपी की बुक आ भी गई हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको बुक नहीं लेनी है तो आप इसको समझ के अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। तो आज का टॉपिक है थेवेलिन्स थ्योरम। थेवेलिन्स थ्योरम क्या कहती हैं? ए लीनियर नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ ए नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स एंड रेजिस्टेंस कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट नेटवर्क हैविंग ए सिंगल वोल्टेज सोर्स कॉल्ड थेवेलिन्स वोल्टेज, जिसे ETH से डिनोट करेंगे। सिंगल रेजिस्टेंस होगा जिसे थेवेलिन्स रेजिस्टेंस बोला जाएगा और RTH से हम इसको रेजिस्टेंस को शो करेंगे। ये क्या कहता है? ये एक लीनियर नेटवर्क होता है वोल्टेज सोर्स का और रेजिस्टेंस का, जो रिप्लेस होते हैं इक्विवेलेंट नेटवर्क से, जिसमें एक सिंगल वोल्टेज सोर्स होगा जिसको थेवेलिन्स वोल्टेज बोलेंगे और रेजिस्टेंस होगा उसको हम थेवेलिन्स रेजिस्टेंस बोलेंगे। ये कुछ इस तरीके का हमारे पास सेटअप होगा। ये हमारे पास यहाँ सोर्स हैं, ये R1 रेजिस्टेंस, R2 और R3 यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये RL यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और यहाँ पर ये सिंगल वोल्टेज है उसको EH वोल्टेज बोलेंगे। तो ये हो जाएगा IL जो है वो इक्वल हो जाएगा ETH अपॉन में RTH प्लस RL। इसको हम इक्वेशन 1 पुट कर लेते हैं। यहाँ पर इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। ये जो हमने सेटअप लिया है इसको हम इस तरीके से रिप्लेस करेंगे कि इसमें जो करंट होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ये EH सोर्स हो जाएगा हमारे पास, ये RH रेजिस्टेंस, ये RL हो जाएगा A से B पॉइंट तक, ये और भी यहाँ पर पॉइंट हो जाएंगे। तो हमें EH सोर्स निकालना है तो वो हो जाएगा, RL को रिमूव करेंगे हम, ये जो RL है उसको रिमूव कर देंगे जो लोड रेजिस्टेंस है हमारे पास। तो ये कुछ इस तरीके का सेटअप आएगा हमारे पास। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, R1 RL R3 A और B यहाँ पर पॉइंट है। तो I जो है हमारे पास करंट वो इक्वल हो जाएगा A अपॉन में R1 प्लस R2। हमने पढ़ा था जो ओम्स लॉ हमने पढ़ा था 10th में, वो क्या होता है V इज इक्वल टू IR और I जो है वो हो जाएगा V अपॉन में RK। तो हमारे पास EH यानी सिंगल वोल्टेज क्या आएगा, सिंगल वोल्टेज या सिंगल सोर्स जो होगा वो हो जाएगा IR2, यानी वोल्टेज हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, ये वोल्टेज है तो V इज इक्वल टू I और तो यही ये चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है। IR2 इक्वल हो जाएगा E अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू में R2 इज इक्वल टू EH वोल्टेज हमारे पास आएगा। इसको हम इक्वेशन 2 पुट कर लेते हैं। अब हमें RH यानी रेजिस्टेंस निकालना है, लोड रेजिस्टेंस, जो RL को हम रिमूव कर देंगे, लोड रेजिस्टेंस जो है वो हमें निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, सेल डिस्कनेक्ट एंड वायर आर शॉर्टेड। सेल जो है उसको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे और वायर्स हैं उसको हम शॉर्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का सेटअप हो जाएगा। R1 R2 R3 रेजिस्टेंस हो जाएंगे, A और B पॉइंट एंड होंगे। जो RH होगा वो हमारे पास इक्वल होगा, जो R1 और R2 है वो तो हमारे पास पैरेलल में कनेक्ट है और जो R3 है वो हमारे पास सीरीज़ में कनेक्ट है। तो ये पैरेलल और सीरीज़ का फॉर्मूला हमने 10th में पढ़ा था, तो वही हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। R1 R2 प्लस R1 R2 प्लस R3, R1 और R2 में पैरेलल का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है और R3 में सीरीज़ वाला, तो ये R3 का R3, इसको हम इक्वेशन 3 पुट कर लेते हैं। यूजिंग सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम पुट इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो हमारे पास IL जो है वो इक्वल हो जाएगा ER2 अपॉन में R1 प्लस R2 अपॉन में R1 R2 प्लस R1 R2 प्लस में R3 प्लस R2। ये हमारे पास इक्वेशन 4 आ जाती है। अगर हम इसके प्रूफ की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये हमने सेटअप लिया था, ये ई सोर्स है, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ये I1 R2 R3 और RL। ये इस तरीके से हमारे पास रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ये पॉइंट है A और B। इसको हम फर्स्ट लेट कर लेते हैं और इसको हम सेकंड में लेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें KVL लॉ अप्लाई करेंगे, जो किरचॉफ लॉ है वो किरचॉफ वोल्टेज लॉ फर्स्ट लूप पर हम अप्लाई करेंगे। तो वो क्या कहता है, I1 R1 प्लस I1 R2 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू E।
तो आई यहाँ से कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2 माइनस I2, R2 इज इक्वल टू ई। इसको हम इक्वेशन सेकंड पुट कर लेते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर सेकंड लूप पर अप्लाई करेंगे। तो ये KVL जो वोल्टेज ला है उसको हम अप्लाई करेंगे, I2 R2 प्लस R3 प्लस RL माइनस I1 R2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम I1 की वैल्यू निकालेंगे तो I1 इक्वल हो जाएगा I2 R2 प्लस R3 प्लस RL अपॉन में R2। इसको हम इक्वेशन 1 पुट कर लेते हैं। तो जो पुट I1 की वैल्यू है वो हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। जो I1 है इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RL अपॉन में R2 I2। ये इस तरीके से वैल्यू पुट हो जाएगी माइनस I2 R2। ये हमारे पास इक्वेशन आती है, ये इस तरीके से R1 प्लस R2 प्लस R3 अपॉन में R2 प्लस RL I2। ये इस तरीके से माइनस I2 R2। यहाँ पर हम I2 को कॉमन लेंगे, ये जो I2 है इन दोनों में है, यहाँ से हम I2 को कॉमन लेंगे। तो I2 को कॉमन लेने के बाद आ जाएगा E इक्वल हो जाएगा I2 इक्वल R1 R2 प्लस R1 R3, यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर R1 R2 प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R2 R3 प्लस R2 RL माइनस R2 अपॉन में R2। ये हमारे पास आएगा। इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो R1 R2 R3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से R3 R1 प्लस R2 RL R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर I2 हमने कॉमन लिया ही था इक्वल टू I अपॉन में R2। ये प्लस R2 से माइनस R2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर I2 की वैल्यू होगी वो आएगी हमारे पास E R2 R1 R2 प्लस R3 R1 प्लस R2 प्लस RL R1 प्लस R2। इसको हम इक्वेशन थर्ड पुट कर लेते हैं। अब हम डिवाइड करेंगे R1 R2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ साइड में। तो इक्वेशन हमारे पास जो आएगी वो आएगी IRL इक्वल टू I2 इक्वल टू E R2 R1 प्लस R2 अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस RL। यही हमारे पास प्रूफ होता है थेवेलिन्स थ्योरम का। यही हमारे पास थेवेलिन्स थ्योरम बताती है कि जो IL होगा और वो होगा हमारे पास E R2 R1 प्लस R2 R1 R2 R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस RL। यही हमारे पास थेवेलिन्स थ्योरम प्रूव होती है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो आपको इसको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।